दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धनी और आर्थिक संकट में फंसे व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है? आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग पुस्तक रिच डैड पुअर डैड बुक्स से 3 सबक बताऊंगा। पहले सबक से आपको पता चलेगा कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है। दूसरे सबक से आपको पता चलेगा कि क्या करके अमीर बना जा सकता है। और तीसरे सबक से आपको पता चलेगा कि 99% के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनका दोस्त बहुत परेशान था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कहा और वो मान गया। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 2 हफ्तों तक मकान खोजने के बाद उन्होंने एक ऐसा घर खोजा जो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। उस घर का मालिक उसी दिन घर को बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह उस घर के लिए $1,02,000 चाहता था, लेकिन फाइनली वह $79,000 में मान गया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था जिस पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए उनके दोस्त को केवल $60,000 का इंतजाम करना था। घर खरीद कर उनके दोस्त ने मकान किराए पर दे दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उनकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर किया। उनके दोस्त ने उस घर को बेच दिया। कुछ इस प्रकार से उनके दोस्त ने उनके सुझाव का प्रयोग करके मुनाफा कमाया। और यही हमारा पहला सबक है, अवसर को पहचानना। हम सबके अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया रहता है, जिसे जगाने की जरूरत है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को कैसे जगाएं। इसके लिए सबक नंबर 2 का प्रयोग करें। सबक नंबर 2, मास्टरी। लेखक बताते हैं कि एक दिन उनके महिला मित्र के घर में चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी VCR ले गए और किताबें जैसी की कैसी छोड़ गए। हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% के लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो आपको पहले इसे सीखने की सलाह दूंगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आप सिर्फ पुस्तक पढ़कर हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी। उसी तरह अमीर बनने के लिए आपको अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हर दिन एक्शन लेना पड़ेगा और इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। सबक नंबर 3, फियर ऑफ लॉस। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त को 2 बेडरूम वाले घर जिसकी कीमत $42,000 थी, उसे खरीदने का सुझाव दिया। उसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उनका दोस्त मान गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने फोन किया कि आपका दोस्त पीछे हट गया है। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त के पास फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी। उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा है और तुम ज्यादा महंगे में खरीद रहे हो। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि आपका पड़ोसी निवेशक है? उसने कहा नहीं। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से घर से $1,000 प्रति माह किराया मिल रहा था और जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रति माह किराया मिल रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो, परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह डर हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी, परंतु समस्या डर नहीं है। समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हो। दोस्तों, किताबों में ज्ञान का खजाना होता है और मैं उस खजाने के मेन पॉइंट को ढूंढकर आपके सामने लाता हूँ। इसमें बहुत सारा टाइम और मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और कमेंट करके बताइए कि किस बुक की बुक समरी आप सुनना चाहते हैं। अगर आप इस बुक की कंप्लीट बुक समरी सुनना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।